A particle describes a horizontal circle on the smooth inner surface of a conical funnel. If the height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 सेंटीमीटर, find the speed of the particle. ठीक है, सो एक पार्टिकल है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है ऑन द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ ए कोनिकल फनल. ठीक है, सो कोनिकल फनल क्या होगा, एक स्मॉल फिगर में बना के बता देता हूँ. इस तरह का होगा कोनिकल फनल. ठीक है ना, लाइक दिस वन. ठीक है, वेयर दिस इज द वर्टेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल मान लीजिए इस पोजीशन पर है और ये इनसाइड द फनल इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है. ठीक है ना. देन मान लेते हैं अगर इस सर्कल का रेडियस अगर r है. ठीक है, सो वर्टेक्स से इसका जो हाइट है, मीन्स ये जो जिस प्लेन में मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है पार्टिकल. ठीक है, इस प्लेन का हाइट, दैट मीन्स के सेंटर का हाइट इस वर्टेक्स से कितना है, 9.8 सेंटीमीटर है. 9.8 सेंटीमीटर है. ठीक है, सो हम लोगों को स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है. सो एक बिगर फिगर बनाते हैं. ठीक है, सो इस तरह का मान लीजिए पार्टिकल है यहाँ पर कहीं पर. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, और ये जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, यहाँ पर इस तरह से बना रहा है सर्कल मान लीजिए. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको r मान लेते हैं. ठीक है, दिस हाइट इज 9.8 सेंटीमीटर. सो 9.8 सेंटीमीटर है, इसको 9.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है, लेट दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है, वर्टेक्स है, इस पॉइंट को वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं. ठीक है, सो इसको अल्फा मान लेते हैं. सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका रिएक्शन लीजिए. सो रिएक्शन इस सरफेस पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. नॉर्मल रिएक्शन, लेट इट इज n. ठीक है, n हम लोग नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं. ठीक है, वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा टुवर्ड द ग्रेविटी, सो इट इज mg. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड mv²/r. ठीक है, डिवाइड बाई r. भी इसका स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, सो ओके. अब देखिए अगर ये एंगल अल्फा है इन दिस ट्राइंगल, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. ठीक है, सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा होगा. एंड फर्दर नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री है. सो ये वाला 90 माइनस अल्फा है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल जो है, जो ये नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के साथ बना रहा है, जिस प्लेन में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है, मीन्स इस रेडियस के साथ ये कितना हो जाएगा, अल्फा होगा. ठीक है, सो अगर ये एंगल अल्फा है, सो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना होगा, वाई एक्सिस की तरफ, दैट इज n साइन अल्फा. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, n कॉस अल्फा. क्लियर है. सो इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल जाएगा. अब वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कीजिएगा. सो n साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg. ठीक है, देन n कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mv²/r. ओके, देन डिवाइड कर देना है, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएगा, दैट इज gr/v². ठीक है, इक्वेशन इसको लिख देते हैं. देख, अब tan अल्फा का वैल्यू हमें चाहिए. सो इस ट्राइंगल में tan अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस. सो ये परपेंडिकुलर हम लोग रेडियस माना है r. ठीक है, डिवाइड बाई बेस का वैल्यू कितना हम लोग लेंगे, ये वाला हाइट, दैट इज वर्टेक्स से जिस प्लेन में ये सर्कल बन रहा है उसका हाइट, दैट मीन्स इस सर्कल का सेंटर से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस 9.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ठीक है, अब क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है. ठीक है, सो r/9.8 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू gr/v² हो जाएगा. ठीक है, सो देखिए r कैंसिल हो गया. सो r जब कैंसिल हो जाएगा, सो v² का वैल्यू कितना आएगा, g का वैल्यू 9.8 इंटू दिस 9.8 तो स्क्वायर हो गया इंटू 10⁻⁻². ठीक है, सो v यहाँ से निकाल लेना है. सो v का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर दिस मच. सो दैट मीन्स 9.8 इंटू 10⁻⁻1. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज 0.98 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना.